आज मैं आपके साथ ईदी स्पेशल में मटन पुलाव बनाने की अमेजिंग सी झटपट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जितना ये देखने में मज़ेदार से दिख रहा है ना, उतना ये खाने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ेदार से डिलीशियस सा बन के रेडी होता है। तो बिना स्किप किए वीडियो को जो है वो लाजमी से देखिएगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यखनी बना के रेडी कर लेंगे। तो यखनी बनाने के लिए हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी हाफ़ के जी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमने मटन का जो है वो गोश्त ले लिया हुआ है। यहाँ पर हमने तकरीबन भी मुट्ठी भर के यहाँ पे हमने कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी जो है वो कुछ खड़े मसाले, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 से 3 टुकड़े जो है वो यहाँ पर हमने दालचीनी की और 2 से 3 जो है वो यहाँ पर हमने तेज़पात पत्ता ऐड कर दिया हुआ है। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे हम हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पे जो है वो भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून सिर्फ और सिर्फ मटन के हिसाब से, यखनी के हिसाब से हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। तकरीबन भी जो है वो 2 टेबल स्पून भर के हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे हाफ कप यानी कि 100 ग्राम्स के करीब यहाँ पे हम दही शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के इसी को यहाँ पे हम जो है वो पाउडर फॉर्म में बिल्कुल जो है वो सौंफ ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। साथ साथ मैंने हरी मिर्चों का जो है वो पेस्ट बना के ताज़ा यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के ऐड कर दिया है। यहाँ पर अगर आपके पास जो है वो तेज़ वाली हरी मिर्चें होना तब इसके अंदर 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने साथ ही तकरीबन भी जो है वो 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करके मटन को हमने कुक होने के लिए तकरीबन भी जो है वो 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये आपके जो है वो मटन या बीफ के ऊपर भी बात होती है, आप किस तरह से गला के रेडी कर रहे हैं, यानी कि ये कितना गल सकता है, कितनी जल्दी और कितनी देर से। तो मैंने तकरीबन भी 30 से 35 मिनट ही जो है वो गलाया था ना, तो मेरा आराम से जो है वो जल्दी से 30 से 35 मिनट के दौरान ही हमारा मटन अच्छे से गल गया था। पानी देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सा हमारा जो है वो बन के यानी कि यखनी रेडी हो चुकी हुई है। अब हम जो है वो इसे छान के स्ट्रेनर की मदद से तमाम चीज़ें जो है वो साइड पे कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे और मटन को साइड पे रखेंगे और जो है वो यखनी को हम बिल्कुल छान के साइड पे कर लेंगे। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अब एक पैन में हम तकरीबन भी जो है वो हाफ कप के करीब यहाँ पे मेल्टेड घी ऐड कर देंगे। घी में जो है वो पुलाव बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जूसी सा बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो मेल्टेड घी ले लिया है। घी को हम अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे 1 मुट्ठी के करीब भर के प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 2 से 3 तेज़पात पत्ते, 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा, 2 से 3 यहाँ पे हम दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे, लाइट से फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं देंगे। ये प्रोसेस हम जो है वो गोश्त को फ्राई करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि जो हमने मटन अच्छे से यखनी बना के रेडी किया ना उसको हम फ्राई भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे तकरीबन भी जो है वो सारा का सारा यहाँ पे हम मटन ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। यखनी इस टाइम पे हम ऐड नहीं करेंगे और ये तमाम प्रोसेस हमने इसलिए किया क्योंकि हम गोश्त को जो है वो फ्राई करेंगे। अगर हमने तमाम चीज़ें पहले यखनी में ऐड कर दी थी ना तो वो सिर्फ इसलिए ऐड की थी क्योंकि वो यखनी का हमने तमाम मिक्सचर यानी कि यखनी बना के रेडी की थी। अब हम जो है वो पुलाव बना के रेडी करें तो हमने पुलाव बनाने के लिए तमाम चीज़ें इसमें भी ऐड करनी है। सिर्फ ये चंद ही चीज़ें इस टाइम पे ऐड की जाएंगी क्योंकि हमने तमाम चीज़ें यखनी में ऐड कर दी हुई हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा से चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। जब प्याज अच्छे से नरम हो जाएगी और गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना यानी कि मटन, तो इसे हम अच्छे से फ्राई करने के बाद जो है वो यहाँ पर हम तकरीबन भी जो है वो सारा का सारा जो हमने यहाँ पर यखनी तैयार की थी ना वो हम साथ में ऐड कर देंगे। तो हमारा मटन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका हुआ है। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे यखनी ऐड कर देंगे। सारी हमने यखनी ऐड करनी है। इसे हम एक अच्छा सा उबाल करवाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी जो है वो यखनी ऐड कर दी हुई है। यहाँ पर हम तकरीबन भी जो है वो 2 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर देंगे। अगर हमने नमक यखनी में शामिल किया था ना तो वो यखनी के हिसाब से था। अब हम जो शामिल कर रहे हैं ना नमक, तो ये हमारा जो है वो पुलाव के हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से ही जो है वो नमक का कम या ज़्यादा रख लीजिएगा। पानी में जब एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा ना तो उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे चावल ऐड कर देंगे। तो चावल मैंने 1 से 1.5 घंटा के लिए भिगो कर रख दिया था। ये बासमती राइस लिए मैंने, सेला वाले बड़े अच्छे वाले जो चावल होते हैं ना बासमती, वो मैंने यहाँ पे लिए कायनात के। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 घंटा के लिए इसे धोकर अच्छे से सोख करके रखा ना, तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से नरम भी पड़ चुके हुए हैं, ऑलरेडी कितनी अच्छी तरह से बड़े हो चुके हुए हैं। इसे हम अच्छा सा पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि तमाम पानी यखनी यानी कि अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तमाम चावल जो है वो ड्राई कर लेंगे पानी अपने अंदर, यानी कि अच्छे से सोक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है वो 10 से 12 मिनट तक अच्छा सा मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करना है ना, तो तमाम पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। जब पानी सिर्फ इतना रह जाएगा, देख सकते हैं आप कि अगर हम 1 चम्मच भर के पानी निकालें ना तो ये आसानी से निकल जाए। सिर्फ इतना हमने पानी छोड़ देना है। देख सकते हैं आप ऑलरेडी चावल अच्छे से बड़ा हो चुका हुआ है, लेकिन हम दम लगा के इसे अच्छा सा और कुक करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा
लंबा लंबा सा और बहुत ज़्यादा खिला खिला सा बन के रेडी होगा। इस टाइम पे आके हमने यहाँ पे 4 से 5 जो है वो हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। यहाँ पर हमने कुछ जो है वो धनिया के पत्ते भी ऐड कर देने, यानी कि 1 मुट्ठी के करीब यहाँ पे हम धनिया भी चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। उसके बाद हम दम लगा के तकरीबन भी 20 मिनट का दम लगा देंगे, बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम टू बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के तकरीबन भी 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के दम लगाते हैं। उसके बाद बिल्कुल मीडियम टू लो कर देते हैं, दम वाली फ्लेम कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप अमेजिंग सा हमारा 20 मिनट के दौरान ही अमेजिंग सा पुलाव बन के रेडी हो चुका हुआ है। बहुत ज़्यादा खुशबूदार, मज़ेदार सा, सिंपल तरीके से बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा हमारा ये मटन पुलाव बन के रेडी हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को अगर लाजमी से देखा है ना तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप चावल को हमेशा दम लगाने के बाद 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल जो है वो ढक्कन खोल के छोड़ दिया करें, चावल अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। उसके बाद आप इसे सर्व किया करें। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी, तो आप इस रेसिपी को इस ईद पर ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।